मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए काफी भावुक है। भावुक इसलिए है क्योंकि आज इस सत्र में हम अंतिम दिन आपसे करंट अफेयर्स के माध्यम से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आपको पता हो कि हम भी एमए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ समय अपने लिए भी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने फैसला लिया है कि अब आगे हम इस सत्र में करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाएंगे। जल्द ही कोई नए मेंटर्स आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे करंट अफेयर्स लेकर। आप सबों का इतने दिनों जो प्यार और आशीर्वाद मिला है, जो साथ मिला है, इसके लिए हम आप सबों के आभारी रहेंगे। आप संदीप कुमार, आयुष अंश, आप सबों का बहुत साथ हमको मिला। अब उम्मीद करते हैं कि फिर जीवन के किसी मोड़ पर अगर आपसे मुलाकात हो तो काफी कुछ सीखने और सिखाने को मिले। तो चलिए, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो जितना समय है सीमित समय का उपयोग करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2019 की, उसके बाद नियुक्ति, निधन और फिर विविध। क्वेश्चन आंसर हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं कि रोज रोज तो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछते ही थे, अब जाते जाते आपसे क्या पूछना। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस 2019 की। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक भारत में प्रत्येक साल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है और यह मनाने का जो उद्देश्य होता है वह नेत्रहीनों के प्रति सम्मान प्रकट करना और उनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। आपको पता हो कि अंधत्व एक प्रकार की बीमारी है और इस बीमारी से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्लाइंडनेस वीक मनाया जाता है प्रत्येक साल 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक। अब हम बात करेंगे कि चलिए कुछ और इससे एक महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको बता दें कि भारत में कम से कम 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अंधत्व की बीमारी से ग्रसित है और पूरी दुनिया की अगर हम बात कर ले तो कम से कम 37 मिलियन ऐसे लोगों की संख्या है। अब आपको बता दें हम कि इसकी पहली बार शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर ने किया था और इसकी शुरुआत की गई थी 1960 ईस्वी में। दोस्तों, आज का दूसरा विषय जो है वह नियुक्ति से संबंधित है। आपको पता हो कि हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। जो न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनका नाम है टीवीएन राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति टीवीएन राधाकृष्णन। न्यायमूर्ति टीवीएन राधाकृष्णन को 4 अप्रैल को शपथ दिलाई गई और उनको शपथ दिलाया गया पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एन त्रिपाठी के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल के द्वारा ही शपथ ग्रहण करते हैं। अब आज का जो अगला विषय है वह निधन से संबंधित है। निधन का मतलब आपको पता ही होगा, निधन उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में व्यक्ति अनंत आकाश में विलीन हो जाता है, उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद भी उस व्यक्ति का जो कृतित्व होता है वह उस व्यक्ति के नाम के साथ अमर हो जाता है। तो निधन की बात हो रही है तो बता दें कि बीजा पटेल का निधन हो गया है। बीजा पटेल बहुत बड़े नाम थे और इनको ये जो थे भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री थे और इनको फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है और जिस दिन इनका निधन हुआ है उस दिन तारीख थी 4 अप्रैल 2019 को इनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि इनको साल 2017 में पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विविध की। विविध में हम राज्यों से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के बारे में आपको बता रहे थे। आज जितने भी राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है
हम सब आपको बता देते हैं और इससे संभवतः एक क्वेश्चन आ सकता है, इसकी संभावना है। तो इसको आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स बुक पर जरूर अंकित कर लीजिएगा। आज हम गुजरात से शुरू करेंगे। गुजरात के बारे में आपको पता होगा कुछ। गुजरात नरेंद्र मोदी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो गुजरात का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह गरबा और डांडिया है। अब हम बात करेंगे असम की। असम पूर्वोत्तर का एक राज्य है, राजधानी इसकी दिसपुर है और असम का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह बिहू और बिछुआ है। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, इसका जो प्रमुख लोक नृत्य है वह काठी और गंभीरा है। अब हम बात करेंगे केरल की। केरल भारत के दक्षिणी छोर में अवस्थित है, दक्षिणी राज्य है भारत का और इसका जो प्रमुख लोक नृत्य है वह कथकली और उत्तम है। अब हम बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर भी भारत के नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है, बहुत ही सुंदर राज्य है और इसका जो लोक नृत्य है वह मणिपुरी और नटरास है। अब हम बात करेंगे ओडिशा की। जी हाँ, वही ओडिशा जिसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा का जो मुख्य लोक नृत्य है वह ओडिसी और घूमरा है। अब हम आपको ओडिशा से राजस्थान की ओर ले चलते हैं और जिसकी राजधानी है जयपुर। तो जो राजस्थान है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है झूमर। अब राजस्थान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी, अर्थात अब हमारा सफर पहुंच चुका है भारत के औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न राज्य महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है और जो बॉलीवुड की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख लोक नृत्य जो है वह लावणी और ललिता है। अब हम फिर आपको महाराष्ट्र से फिर लिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर और अब हम आपको आपके साथ चल पड़े हैं सफर पर। तो बता दें कि कहां के सफर पर, तो मेघालय के सफर पर। मेघालय का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह लाहो और बांग्ला है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की, बहुत ही सुंदर राज्य और पर्यटन के क्षेत्र में इसका नाम काफी अदब के साथ लिया जाता है। लोग घूमने के ख्याल से गोवा की यात्रा करते हैं और आपको बता दें कि अगर आप कभी गोवा जाएं तो गोवा का जो लोक नृत्य है वह देखना न भूलें। तो क्या है गोवा का लोक नृत्य? तो गोवा का लोक नृत्य है मांडी। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंच चुके हैं, अब हम अरुणाचल प्रदेश में पहुंच चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है काफी प्यारा है, देखने में काफी सुंदर लगता है। मौका मिले तो आप जरूर देखिए। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है मुखौटा। अब अरुणाचल के बाद फिर हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण की ओर और दक्षिण भारत में अवस्थित एक राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह यक्षगान है। अब फिर हम नॉर्थ ईस्ट की ओर रुख करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक और राज्य अवस्थित है नागालैंड और नागालैंड का जो प्रमुख लोक नृत्य है उसको हम चोंग के नाम से जानते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं 5 नदियों का जो संगम है, जिसको 5 नदियों के संगम के नाम से जाना जाता है, अर्थात पंजाब भारत का सबसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य और पंजाब का जो लोक नृत्य है वह उससे आप सब वाकिफ होंगे। अगर आपको मौका मिला होगा तो जरूर इस नृत्य को आपने भी किया होगा अपने दोस्तों अपने यारों के बारात में। तो आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का जो प्रमुख लोक नृत्य है वह है भांगड़ा। अब हम बात करते हैं आज का जो अंतिम राज्य है वह फिर आपको हम लिए चलेंगे दक्षिण की ओर और अब हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वह है भरतनाट्यम। तो दोस्तों यह था आज का डेली करंट अफेयर्स। अब हम आप सबों से रुखसत हो रहे हैं और जाते जाते हमारी यह कोई इच्छा नहीं थी कि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए। आपको काफी परेशान किया, जबरदस्ती भी आपको हमारा वीडियो देखना पड़ता था। रोज रोज हम आपको कहते थे कि हमारा वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। आज कुछ नहीं कहेंगे,
बस चलते चलते जो हमारी इच्छा थी कि कुछ गुनगुनाते हुए आपसे रुखसत हुआ जाए, तो आइए आज हम एक गीत के माध्यम से आप सबों से विदा होंगे। वो गीत आपने सुना ही होगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब बारी आ गई है आपसे विदा लेने की। जीवन के किसी मोड़ पर फिर होगी आपसे मुलाकात। शुभ विदा।